नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरोध में आज दिल्ली की जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अपने देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, साथ ही साथ संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों को बहुत सारे मामले में कुछ विशेष सुविधा दी गई है, पर यदि उन अधिकारों को कोई छीनेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और हम अधिकार छीनने नहीं देंगे। ऐसे में जो लोग छीनना चाहते हैं उनका तो एक तरह से एजेंडा ही यही है कि अल्पसंख्यक के खिलाफ बिना बोले उनका खाना पच नहीं रहा है। ऐसे में यदि कोई अल्पसंख्यकों का हक छीनेगा तो उसका विरोध अल्पसंख्यक समाज जरूर करेगा। लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तंजीमों के द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, आपका समर्थन है? देखिए, अपने देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों को बहुत सारे मामले में कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। अब अगर उस अधिकार को कोई, जैसे यहाँ अल्पसंख्यक में इस्लाम के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, वगैरह वगैरह, तो जो अधिकार दिया गया है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसको अगर कोई छीनेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हम अपना अधिकार छीनने नहीं देना चाहेंगे। और जो लोग छीनना चाहते हैं उनका तो एक तरह से एजेंडा ही यही है कि अल्पसंख्यक के खिलाफ बिना बोले उनका खाना पच नहीं रहा, तो वो चाहते हैं यूनिफॉर्म में सिविल कोड। तो अगर जो संविधान में अधिकार दिया गया है वो छीनेगा कोई, तो उसका विरोध अल्पसंख्यक समाज करेगा। राजद के सांसद वहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बाकी गए हैं। राजद के सांसद वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं जंतर मंतर पे। भैया, आप कौन है कौन नहीं है, कौन किस कारण से नहीं है, मगर सैद्धांतिक रूप से राजद जो है संविधान को, संविधान में उल्लेखित बातों पर यकीन करता है, उस पर शपथ लेता है, उसको हम मानेंगे और उसके लिए कह रहे हैं सर कि इस पे एक बेहतर कानून बनेगा। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं जो इस पे बेहतर कानून बनेगा, इस पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या मतलब कि जो संविधान हमारा है इसमें उलट पुलट करने की जरूरत है? सामने देखिएगा सर। अगर इस संविधान को उलट पुलट करने की जरूरत है तो आप उलट पुलट कर लीजिए, मगर ये देश चलेगा कानून से, संविधान से और आपसी सौहार्द से, जो नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरीके काम कर रही है, जो कानून ला रही है? भारतीय जनता पार्टी का ये आपसे छुपा हुआ है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमसे क्या पूछते हैं, आप बताइएगा उनको। ठीक है सर, ठीक। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। कैरस्ली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।